बाजार का भी यही हाल है कि ज्यादा दूर तक दिख नहीं रहा है क्या? ट्रेड करना क्या चाहिए? नहीं, जैसे सुदर्शन सुखनी जी भी कह रहे थे कि 11,000 एक साइकोलॉजिकल और टेक्निकल बैरियर है, और इस साइडवेज जोन में अगर हम रहते तो एक टेक्निकल करेक्शन माना जाएगा। और टाइम करेक्शन ये बहुत ही हेल्दी होता है। टाइम करेक्शन अगर होता है उसके बाद ब्रेकआउट मिलता है तो बहुत सही तरीके से एक रैली देखने को मिल सकती है। तो मैं 11,000 की राह देख रहा हूँ। 10,980 से लेके 11,000 बहुत ही इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन है। ये एक बार निकल जाए तो एक बहुत बड़ी रैली देखने को मिलेगी। कन्विक्शन कितना है कि निकलेगा इस बार? नहीं, निकलने के बाद ही देखना चाहिए। कन्विक्शन निकलने के बाद देखना चाहिए, उसके पहले प्रेडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है। और वैसे निचले स्तर पे 10,850 उतना ही क्रूशल सपोर्ट है। तो 850 980 इस रेंज को स्मार्टली प्ले अप करूं, अभी ज्यादा दाव न लगाऊं इसके ऊपर के। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही हमारा मानना है। आज पुणे से मुंबई कैसे? थोड़ा सा ब्रेक ले गया था आपसे, आप पुणे से आए खास तौर पे हमसे मिलने, मुझसे मिलने जैसा आप कह रहे हैं, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक बेट्स कौन सी होंगी? देखिए, दो काउंटर्स है जहां पे ध्यान देना चाहिए। एक तो बायोकॉन, कल रिजल्ट भी है और चार्ट पे बहुत अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। के नंबर्स भी अच्छा है। बिल्कुल। और पिछले 3 दिन से एक लेवल पे ट्रेड कर रहा था, इसको लांग दिया है। वो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल 369 370 के था, अभी 375 पे ट्रेड कर रहा है। तो इधर 371 372 के स्टॉप लॉस के साथ बाय करना चाहिए। मेरा मानना है कि 692 के टारगेट्स और 696 के टारगेट्स आपको देखने को मिल जाने चाहिए। दूसरा काउंटर रहेगा बाटा। कंजम्पशन स्टोरी स्ट्रांग चली रही है, और जिस तरीके से एक छोटा सा 5 दिन का करेक्शन हो गया है, टाइम करेक्शन, उसके बाद आज वापस एक बार वॉल्यूम और डेरिवेटिव डेटा उभर के आ रहा है, तो बाटा भी अच्छा देखने को मिल रहा है। तो 1150 के स्टॉप लॉस के साथ 1170 के टारगेट्स, पहले टारगेट्स, और उसके बाद 1178 के टारगेट्स देखने को मिल जाने चाहिए आज के ट्रेडिंग सत्र में। बायोकॉन और दोनों बीबी न्यूमरोलॉजी भी फॉलो कर रहे हैं क्या वैसे? क्या नहीं, जो ब्रेकआउट देते हैं वही स्टॉक्स। बायोकॉन और बाटा, ये दोनों स्टॉक जिनमें नंबर्स तो मिक्स बैग थे, गाइडेंस को लेके इश्यूज थे, लेकिन वैल्यूएशंस लंबे समय से डिस्काउंट पर ट्रेड हो रहा है। किरण सर, अभी भी विप्रो में दमकम है क्या? अभी क्या लग रहा है चार्ट देके इन्फोसिस, टीसीएस को आउट परफॉर्म कर सकता है? कर सकता है। और जिस तरीके से इसे मल्टीपल टॉप ब्रेकआउट दिया है, एक कंसोल्टेशन का ब्रेकआउट दिया है। मल्टीपल टॉप मतलब कई ऊंचाइयों को पार कर गया। बिल्कुल। 2015 का टॉप, 2018 का टॉप और 2018 एंड दिसंबर का टॉप, ये 3 मल्टीपल टॉप्स का ब्रेकआउट पिछले हफ्ते दिया। उसमें से एक फ्लैग पैटर्न है, उसका भी ब्रेकआउट दिया है। तो कुल मिला के मेरा मानना है कि करीबन ये 420 430 के लेवल्स अगले 3-4 महीने में देखने को मिल जाने चाहिए। तो काफी अच्छा ट्रैक्शन है। बोनस जितनी एक्सपेक्टेशन थी उतनी आई नहीं, उसके बावजूद ये ऊपर चल रहा है। तो शॉर्ट ट्रैप है। तो इसके चलते मुझे लगता है कि ये मार्केट आउट परफॉर्मर के तौर पे खड़ा उतरेगा। गाइडेंस और बोनस दोनों डिसअपॉइंटमेंट थे दैट सीट के लिए। लेकिन किरण, गुड मॉर्निंग। एक बार जरा रेमंड का चार्ट देखिए और बताइए यहाँ पे कोई ट्रेड है क्या? बिल्कुल है। इधर एक नेक्स्ट टारगेट, इमीडिएट टारगेट 830 832 का है, और उसके बाद करीबन अगर वो निकल जाता है तो 843 44 के लेवल्स देखने को मिल जाने चाहिए। और इस ट्रेड के लिए स्टॉप लॉस बहुत नजदीक है, जो कि करीबन 816 का है। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो में भी मुझे लगता है अनुज बहुत अच्छा काउंटर देखने को मिल रहा है। तो मार्केट को रिस्पेक्ट करिए। किरण, क्या एडवाइस होगी इनको इस लेवल पर? नहीं, अभी तो सपोर्ट के बहुत नजदीक है, इसलिए होल्ड है। पर चार्ट पैटर्न बहुत वीक है, ये बाय करके चलने वाला स्टॉक है नहीं। पर 190 188 ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इसके नीचे अगर चलता है तो इधर से बिल्कुल बाहर निकल के आ जाना चाहिए। देखिए, हर एक छोटी सी अपमूव 4-5 रुपए की अपमूव आती है और 10 रुपए का डाउनफॉल आता है। तो ऐसे स्टॉक में लॉन्ग पोजीशन लेनी बराबर नहीं रहेगी। अच्छा, किरण ने वैसे एक स्टॉक स्पॉट करा है। डॉक्टर रेड्डीज का चार्ट एक बार स्क्रीन पे फायर करें आप लोग। उसमें अचानक एक अच्छा मोमेंटम पिकअप हुआ है। किरण, खरीद के चलूं क्या? बिल्कुल खरीद के चलना चाहिए, क्योंकि इसने करीबन पिछले 1 महीने के सारे टॉप्स निकल दिए हैं, और ये काफी अच्छी बड़ी अपसाइड देखने को मिल जानी चाहिए। मेरा मानना है कि आज के सत्र के लिए इधर से 50 से 60 रुपए की अपमूव देखने को मिल जानी चाहिए। यानी 2700 2710 ये टारगेट्स आपको देखने को मिल जानी चाहिए, और इसके लिए सिर्फ 10 रुपए की रिस्क है। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 2639 का कैश लेवल्स। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज रडार पर रखें, खरीदारी करने के मौके हैं। क्विकली बहुत प्रॉफिट आएगा कि नहीं, ये बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है यहाँ पर। किरण, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और वैसे भी टेक्निकली 1430 1431 डबल टॉप लेवल है, जो कि थोड़ा सा बेरिश पैटर्न बनता है, और उधर एक कंजेशन जोन देखने को मिल रहा है। तो जब तक 1430 निकलता नहीं है तब तक एक नई रैली उभर के नहीं देखने को मिलेगी। तो मेरा मानना है कि इधर से जितना जल्द हो सके बाहर निकले वही अच्छा रहेगा। वैसे भी एक्सपायरी बहुत नजदीक आ रही है। ठीक बात। बेंगलुरु से अब बालाजी जुड़ते हुए। बालाजी, हाय, गुड मॉर्निंग। सवाल पूछे। हाँ, मेरे पास 2 कॉल है सर। एक रेमंड 820 कॉल ऑप्शन। क्या करना है किरण?
डिफिकल्ट है ये इसमें मुनाफा होना, क्योंकि एक हफ्ता रह गया एक्सपायरी के लिए और 300 का लेवल क्रॉस करेगा ऐसा संकेत नहीं है, क्योंकि एक 290 295 एक बहुत बड़ा कंजेशन जोन है। कई बार ये टेस्ट होके इधर से यू टर्न लिया है और मार्केट भी डाइसी है अभी करंट लेवल्स पे। तो मेरा मानना है कि इधर से जितना जल्द हो सके निकल जाए। बिल्कुल, और हर चीज को एक लेवल पे लिया जाता है। उज्जीवन 220 था जब कोटक ने वो एप्लीकेशन डाली थी, और उज्जीवन और इक्विटा हमने आइडेंटिफाई किए थे कि वो टाइम था। अब 300 पे शायद थोड़ा सा स्ट्रगल करेगा, और रिजल्ट से पहले क्या होता है कि सब लॉन्ग हो जाते हैं, रिजल्ट के तुरंत बाद लॉन्ग अनवाइंडिंग आ जाती है उन स्टॉक्स में, तो वैसे ही कॉल के प्रीमियम्स गिर जाते, प्रॉफिट लॉस कट करें। नहीं अनुज, लॉस बुक कर लेना चाहिए, मेरा यही मानना है। और आप जो कह रहे थे एकदम सही कह रहे थे, पर अगर करना ही है तो कवर्ड कॉल ले या कैलेंडर स्प्रेड करे तो कम से कम थोड़ा सा प्रोटेक्शन मिल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, नेकेड कॉल जो किरण बात कह रहे हैं, अगर आपने 60 की कॉल ली है तो सामने आप 65 की कॉल बेच दें, उससे आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी, और क्योंकि 60 की कॉल बड़ी। उसके बाद शो के दौरान डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज की बातचीत करी, जिसमें स्पाइक आया और उनका मानना है यहाँ से और तेजी देखने को मिलेगी। कुछ और स्पॉटिंग किरण? नहीं, और दूसरा कोई अभी देखने को नहीं मिल रहा है, मार्केट एकदम साइडवेज फ्लैट है। बिल्कुल ठीक। चलिए, आप दोनों का धन्यवाद, मितेश और किरण खास तौर पे यहाँ तक आने के लिए भी। थैंक यू। पुणे से, पुणे में भी ठंड हो रही है क्या? बहुत, इससे ज्यादा है। पुणे में आमतौर पर हमसे आए, बॉम्बे से ज्यादा ठंडी होती है। ठीक है, तो आप जैकेट वैकेट नहीं पहने? नहीं, बॉम्बे में आ गर्मी रहा लगती है आप? था। बिल्कुल नहीं। चलिए, आप सबका धन्यवाद, और ब्रेक ले रहे हैं इस समय। ब्रेक के उस पार हेमंत जोड़ेंगे कल की तरह आज फिर आप लोग के साथ, और अनुज तो है ही है, और प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा होंगे, तो आपकी फटाफट तमाम क्वेरीज पे होगी बातचीत। और कल 10:30 बजे प्रभात डेरी की बातचीत हुई, उसके बाद मैं देख रहा था आप लोगों ने 11 बजे भी